Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well at your home and safe. So guys, as we all know, we are suffering from a very harmful disease named COVID-19. So guys, please take precautions, wear mask when you are going outside from your home, and sanitize your hands when you are coming from outside. Okay, and please maintain a very social distancing. Okay. So with this positive notes, let's start the वीडियो. सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द एंट एंड द क्रिकेट, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है. वो हमारे चैप्टर नंबर 1 के बाद दी गई है, जो कि हमारा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर चुका है. ये उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोयम दी गई है. नाउ अब हम इस पोयम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि द एंट एंड द क्रिकेट है. इसमें एक आंट है और एक क्रिकेट है. ओके, अ फेबल इज़ अ स्टोरी. फेबल एक स्टोरी होती है गाइज, मतलब जो आगे बढ़ते हैं फिर उसको समझाते हैं. ऑफन विथ एनिमल्स एज अ करेक्टर्स दैट कन्वे अ मॉरल. दिस पोयम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट contain an idea of far-reaching significance, which is a true of a four-legged cricket and a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. देखिए, एक फेबल होती है. व्हाट डू यू मीन बाय फेबल? फेबल वो होती है जिसमें जानवरों को लिया जाता है, यानी जो जानवर होते हैं उनको लिया जाता है एज अ ह्यूमन उनको लिया जाता है. जानवरों को, किसको? जानवरों को. तो उसी को फेबल कहते हैं. ऑफन विथ एनिमल एज अ कैरेक्टर. एनिमल्स को लिया जाता है कैरेक्टर के उस पर. ओके, दैट कन्वेज अ मॉरल. वो एक मॉरल, यानी वो एक अच्छी स्टोरी, यानी सच्ची स्टोरी बनाने के लिए होती है, मोटिवेशनल स्टोरी. ओके, दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड क्रिकेट. ये पोएम भी एक आंट, चींटी, क्रिकेट यानी क्रिकेट के बीच की है. इन दोनों की ये स्टोरी है. एंड आइडियाज ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. वन सेकेंड, आई विल जूम ऑन इट. ओके, विच इज़ अ ट्रू ऑफ अ फोर लेग क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन. क्योंकि फोर लेग तो क्रिकेट के होते हैं और टू लेग किसके हो गए? टू लेग ह्यूमन बीइंग. वो ये स्टोरी कह रही है कि ये दोनों फोर लेग क्रिकेट पे भी सही है और ये टू लेग क्रिकेट पे भी सही है. क्योंकि एक जैसे आपको सपोज दैट आपको पता चल गया आपके एग्ज़ाम्स 2 मंथ में है. 2 मंथ में तो 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं. एक होते हैं जो तुरंत सीरियसली पढ़ना शुरू कर देते हैं, और एक बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कल कर लेंगे, कल शुरू कर लेंगे. एंड आफ्टर 15 days when the 15 days are left, they are going to be study seriously. Only 15 days are left. So फिर आखिरी दिन वो जाके एकदम सही से बुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं. तो यही एक बताया गया है, यानी क्रिकेट के बारे में ये है, मतलब उसका मॉरल है. ओके, and now surely you have seen a cricket that has two legs. आपने भी यानी 2 leg क्रिकेट तो देखा होगा. ऑब्वियसली हम 2 leg क्रिकेट सी हैं, यानी मीन्स हम लोग 2 leg के हैं, यानी 2 leg मीन्स ह्यूमन बीइंग. now a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty. The winter was come. क्या होता है ना, जब चींटी, आपने देखा होगा चींटी जो ठंड के मौसम में होता है वो बाहर निकलती हैं, और जो गर्मी के मौसम में होता है वो तुरंत, मतलब सब लोग, सारी चीज़ें कोई होल से निकलती है, कोई कहीं से निकलती हैं. क्यों? क्योंकि वो उन लोग का खाना इकट्ठा करने का टाइम होता है, जो कि मतलब क्रिकेट मतलब गाने में बता देता है. ऑब्वियसली मतलब बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, तो मतलब यही करने का मन करता है. लेकिन चींटियाँ गर्मी में सारा खाना बटोर लेती ताकि उनको ठंड में बाहर ना जाना पड़े. ओके, नाउ सिली यंग क्रिकेट, एक बहुत ही आलसी क्रिकेट था, अकस्टम टू सिंग, उसको गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग,
मतलब गर्मी भी चल रही थी. सनी मंथ ऑफ गे, यानी गे मीन्स, व्हाट डू मीन बाय गे? इट मीन्स फुल ऑफ जॉय, कह सकते हैं फुल ऑफ जॉय. वो मतलब पूरी गर्मी पूरे जॉय में बिता देता है. ओके, यानी पूरे मतलब एकदम एन्जॉय करते हुए बिता देता है. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. फिर वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि जब मतलब वो देखता है अपने घर पे, ये तो मतलब क्योंकि विंटर आ गया था. फिर अपने घर पे क्या वो देखा कि मेरा कपबोर्ड तो खाली है पूरा, तो क्या करेगा वो, विंटर भी आ गया अब तो. Not a crumb to be found. What do you mean by crumb? It means a piece of bread. Normally it says by a piece of bread. Okay. Now एक मतलब बहुत ही नॉर्मल छोटा सा ही पीस हो, यानी एक भी टुकड़ा नहीं था उसके पास कोई भी चीज़ का. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और पूरी ग्राउंड जो है मतलब स्नो से ढक जाती है. ऑब्वियसली विंटर में ऐसा ही होता है. नॉट अ फ्लावर कुड सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. उसको ना ही एक फ्लावर दिख रहा था और ना ही कोई लीफ दिख रहे थे जिससे कि वो अपना शेल्टर बना सके या फिर उसको खा सके. ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब मेरा क्या होगा, फिर क्रिकेट कहने लग गया. At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. फिर जो लास्ट में क्या होता है कि वो सोचता है कि अब तो हर जगह मतलब गीला ही है और हर जगह मतलब ठंड नहीं पड़ रही, तो मैं क्या करूँ. Awake he set off to miserly ant. What do you mean by miserly ant? Miser means मतलब जो उसके पास होता तो है लेकिन वो देना नहीं चाहता है. ओके, माइसर मीन्स कंजूस कह सकते हैं. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. फिर वो माइसरली एंट के पास जाता है, यानी चींटी के पास जाता है जहाँ पे वो लोग रहती हैं. फिर वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझे मतलब बचा लो तो तुम लोग मानोगे. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, मतलब अगर उनको शेल्टर दे दो रेन में, यानी बारिश में उनको जगह दे दो रहने की थोड़ी सी भी. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मतलब थोड़ा सा उसको खाने के लिए अनाज दे दो. ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसका मतलब मंशा यही थी कि वो केवल उधार में लेगा, यानी बोरो मीन्स बाद में वापस चुका देगा वो. ही रिपेड इट टुमारो, यानी वो बाद में उसको जब भी, यानी कल या फिर जब भी ऐसा ठंडी का मौसम हट जाएगा तो फिर वो उन लोग को वो वापस कर देगा. If not, he must die of starvation and sorrow. Starvation and sorrow means है ना, भूख के मारे. अगर नहीं देते हैं तो वो क्रिकेट जो होता है, फोर लेग क्रिकेट, वो भूख के मारे एकदम से मर जाता. Now says the ant to the cricket, I am your servant and friend. फिर जो आंट थी यानी माइसर आंट थी, उसने कहा मैं तुम्हारे मतलब दोस्त भी हूँ और तुम्हारे लिए मतलब फ्रेंड भी हूँ, मतलब सर्वेंट भी हूँ. बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड. लेंड मीन्स, बोरो मीन्स उधार देना, लेंड मीन्स किसी से उधार लेना. उसने कहा आंट के बाद जब वो क्रिकेट गया, हियर यू कैन सी दिस इज द क्रिकेट, हियर इज क्रिकेट, हियर इज माई सर्वेंट. एंड जब वो उसके पास गया तो फिर उसने कहा कि मतलब आंट ने कहा कि हम ना ही कभी उधार देते हैं और ना ही कभी उधार लेते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म. फिर उसने कहा अच्छा मेरे डियर क्रिकेट, ज़रा ये बताओ तुमने मतलब समर में कुछ भी इकट्ठा नहीं किया. फिर नाउ कोच द क्रिकेट नॉट आई. फिर क्रिकेट ने कहा नहीं, मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया था. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट. मतलब मुझे गा के बहुत ही हल्का महसूस होता है तो मैं दिन रात गाता ही रहता था. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे. फिर मुझे वो पूरा नेचर फुल ऑफ जॉय से दिखता था, यानी बहुत ही खुश दिखता था. यू सैंग सर, यू से, क्या तुम गाते थे. तो उसने कहा हाँ. गो देन सेज द आंट. फिर उसने कहा तुम जाओ एंड डांस द विंटर अवे, और तुम डांस करते करते विंटर भी गवा दो. अब जैसे भाई तुमने गाते गाते समर गवा दिए तो अब तुम नाचते नाचते विंटर भी गवा दो. Thus ending, he hastily lifted the wicket
and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have two. ओके दस एंडिंग, यानी अब ये एंड हो चुका था. ही हैसली लिफ्टेड द विकेट, अपना मतलब विकेट भी लॉस कर चुका था एकदम से. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट. फिर मतलब वो डोर के बाहर और उसको भेज देती है. फिर मतलब जो बहुत ही पुअर लिटिल क्रिकेट था. फोक्स मीन्स ऑडियंस. ओके, कॉल दिस अ फेबल. फिर वो कहते हैं कि ये केवल ऑडियंस कहती है, यानी जनता कहती है ये केवल एक फेबल है, मतलब ये कोई रियल स्टोरी नहीं है. आई वॉरेंट इट ट्रू, मुझे नहीं लगता कि ये सही है. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. क्योंकि जो होते थे किन्हीं के पास 2 crickets, मतलब 2 leg क्रिकेट मीन्स इंसान, 4 leg क्रिकेट मीन्स यही सब ये जो था. ओके, नाउ ये अडॉप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल. ये किसने लिखी है? एसॉप्स फेबल. नाम इनका केवल एसॉप है और फेबल्स यानी इनके फेबल्स हैं. फेबल्स यानी मॉरल स्टोरी विच टेक एनिमल्स एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन. ओके, now if you like the video, press the like button and hit the subscribe icon to get all notifications of my video. So guys, please take precautions of COVID-19. Meet you in the next video with a quiz of this chapter. Bye bye, take care.